दोस्तों, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक एरो टेक्निक सिखाया करते थे, जिसमें वो कहते हैं अगर कोई तीर आकर आपको लगता है तो आपको उस हिस्से में दर्द होता है जहाँ पर तीर लगा है। अब अगर कोई दूसरा तीर आकर भी उसी जगह पर लगता है तो आपका दर्द 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना से भी अधिक हो जाता है। दोस्तों, जीवन में जब हमारे साथ कभी कभार ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं जो हमारे मन मुताबिक नहीं होती, जैसे किसी प्रिय वस्तु का खो जाना, किसी परीक्षा में असफल हो जाना, किसी रिश्ते में अस्वीकार कर दिया जाना, परिवार में से किसी का साथ छोड़ देना, किसी दुर्घटना में घायल हो जाना। ये कुछ घटनाएं दर्द का कारण बन सकती हैं, कुछ और भी हो सकती हैं। अब एक तीर आकर के हमें लगा, एक घटना घटी। अब हम दूसरा तीर हम स्वयं ही अपने ऊपर चलाते हैं। मतलब जो वो घटना घटी उस बात को सोच सोच करके और बड़ा बना देते हैं। ये मेरे साथ क्यों हुआ और किसी के साथ नहीं होता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, ऐसा करके हम बार बार सोच करके उस इमोशनल पेन को बढ़ाते चले जाते हैं और हमारे दर्द का स्तर कई गुना बढ़ता चला जाता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह सुबह ऑफिस पहुंचा, मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और बुला करके मुझे डांट दिया कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, अपने आप को ठीक कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अब वो ऐसा कह करके किसी मीटिंग में चले जाते हैं। अब उन्होंने तो ये 2-3 लाइनें बोली थी। अब ये लाइन हर सेकंड में मेरे माइंड में रिपीट हो रही है। मेरे को ऐसा क्यों बोला, मेरी क्या गलती थी। और इस इमोशनल पेन को मैं बार बार बढ़ाता जा रहा हूँ। फिर मुझे कोई टी ब्रेक में मिला, उसने मुझे कहा कि कुछ परेशान लग रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं सुबह आया, बॉस ने मुझे डांट दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये आदमी ठीक नहीं है, इससे दूर रहा कर। अब एक तीर मैंने मारा, दूसरे लोग भी इस तीर को चलाने में मेरी सहायता कर रहे हैं, मतलब इस इमोशनल पेन को बढ़ा रहे हैं। अब लंच में मुझे कोई और भी व्यक्ति मिला। मैंने उससे कहा पता आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ? मेरे बॉस ने मुझे सुबह सुबह डांट दिया, मेरी कोई गलती भी नहीं थी। उसने मुझे बताया कि मैं इसको पहली कंपनी से ही जानता हूँ, वहाँ पर भी ऐसे ही करता था, ये आदमी ठीक नहीं है, इससे दूर रहा कर। तो दोस्तों, इस इमोशनल पेन को मैं बार बार बढ़ाता जा रहा हूँ और ये और गहरा होता जा रहा है। अब यहाँ पर करना क्या चाहिए था? पहली बात तो अगर मेरी गलती है तो मैं उसको ठीक कर लूँ, क्योंकि कंपनी मुझे ठीक काम करने के पैसे देती है, गलत काम करने के पैसे नहीं देती है। अगर मैं गलत काम करता हूँ तो डांट तो मुझे पड़नी ही है। घर में भी माता पिता डांटते हैं गलत काम करने पर। और हो सकता है मेरी गलती ना हो तो कोई बात नहीं, हो सकता है बॉस को पूरी बात पता ना हो सकता है शाम तक आकर के वो ये कह दे कि सॉरी यार, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन मैं इस इमोशनल पेन को बढ़ाता जा रहा हूँ। दोस्तों, जीवन आपको तीरों से मारेगा, लेकिन आपको दूसरा तीर उसी जगह पर नहीं मारना है। जीवन में हमारे साथ अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी, लेकिन आपको उन घटनाओं का सामना सूझबूझ और समझदारी से करना है। अब बाहर की दुनिया मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो अंदर की दुनिया है वो कम से कम मेरे हाथ में
ज़रूर होने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा ट्रेन करें कि परिस्थितियाँ आएंगी, घटनाएं घटेंगी, तो मुझे जो घटनाएं घटी उनको उतना ही देखना है जितनी वो हैं। मतलब चवन्नी की बात है तो उसको हज़ार का नहीं बनाना है, उसको चवन्नी का ही रहने देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़ी बात है उसको बहुत छोटी बना देते हैं। अब परिस्थितियाँ सेम हैं, कुछ लोग सेम परिस्थितियों में सुसाइड कर जाते हैं, कुछ लोग उसी परिस्थिति में डिप्रेशन तनाव में चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इसको दोबारा से करते हैं। तो दोस्तों, जीवन समझदारी से चलता है, सूझबूझ के साथ चलता है। तो इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करें, उसको समझाएं। अपनी काउंसलिंग करना सबसे बड़ी काउंसलिंग है इस दुनिया की। हम दूसरों की बहुत काउंसलिंग कर लेते हैं, लेकिन अपनी काउंसलिंग करना सबसे बड़ी काउंसलिंग में आता है दुनिया की। तो ये छोटा सा संदेश, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। और क्या ऐसा होता है, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको किसी के साथ शेयर करें। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।